नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति कई तरह के करवटें ले रही है। इन्हीं में से आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही कई ऐसी बातें सामने आई जिसको लेकर के महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के दावे कभी मजबूत और कभी कमजोर हो रहे हैं। इन्हीं दावों में से एक दावा उपेंद्र कुशवाहा का था, जिन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार पार्टी का कमान अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी के नेता को देने वाले हैं। और वहीं पार्टी का विलय करने की भी बात हुई थी और मान सम्मान के सहित अन्य कई बातों को, गुटबाजी को लेकर के उन्होंने पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया था, अपनी नई पार्टी बनाई। उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर सेंधमारी जारी है। हमारे पास जो सूत्रों से खबर मिली है उसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड के भीतर कम से कम 100 से ज्यादा पदाधिकारियों की लिस्ट बना करके राष्ट्रीय लोक जनता दल तैयार है, जो कभी भी अपने हिस्से या सदस्यता दिलवाई जा सकती है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के और विभिन्न जो विषय अभी चल रहे हैं केंद्र से लेकर राज्य तक, उन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी के अभियान समिति के अध्यक्ष हैं सुभाष जी। सुभाष जी से लगातार आप बातचीत करते रहेंगे, उनके विचार आप जानते रहेंगे और अपनी बातों को मुखरता से रखते हैं। इनसे बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि अभियान समिति के ये अध्यक्ष हैं, तो यही बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से जदयू के भीतर जो चल रहा है उसका फायदा इन्हें मिलने वाला है और कितने लोगों को ये ज्वाइन कराने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। जानकारी मिली है कि आप लोग 100 के आसपास जदयू के लोगों को अपने यहाँ सदस्यता दिलवा रहे हैं, कब होगा ये? देखिए, जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड को टूट करके हमारे पार्टी में आने का जो प्रश्न आपका है, बहुत ही उचित प्रश्न है जी। पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड के जो पदाधिकारी हैं जी। एकदम कहीं न कहीं वो क्षुब्ध हैं जी। इनकी रणनीति को लेकर के। लगातार लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। आप सैकड़ों की जो संख्या कह रहे हैं वो बहुत कम बता रहे हैं। हजारों की संख्या में एक सप्ताह के अंदर ही आप हजारों लोग देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड से आकर के राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा जताएंगे और सदस्यता लेंगे। और ज्यादा वक्त नहीं है, मैं एक सप्ताह कहा हूँ, एक सप्ताह के अंदर बिहार के कई जिले में आप देखेंगे कि हजारों हजार की संख्या में जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी, कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, आम लोग छोड़ दीजिए, यह रुझान है, ये सही बात है, इस पर मैं पूरा का पूरा मुहर लगा रहा हूँ। सुभाष जी, लगातार आप लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के भीतर गुटबाजी की भी बात की है और मान सम्मान का भी आपने प्रश्न उठाया है कि वहाँ मान सम्मान पर ठेस पहुँच रहा है, पार्टी के भीतर कई गुट हो गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो लगभग पूरी सच्चाई है। उनके अंदर की गुटबाजी अब सतह पर आ गई है। अब हाल के दिनों में देखेंगे, गया में एक महिला नेत्री जो राजपूत समाज से आती है और उसके साथ जो बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा अभद्र टिप्पणी करना, एक महिला शक्ति के प्रति जो उनके भाषा का जो इस्तेमाल किया है वो निश्चित रूप से घिनौना भाषा है जो असहनीय है महिलाओं के लिए। तो आप देखे होंगे, हमारे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी गया में कैंप कर रहे हैं। अभी कलेक्टर से मिल करके उन्होंने ज्ञापन भी दिया है अभी चंद मिनटों पहले। और वहां से आज शाम में पटना के चौराहे पर पुतला दहन भी किया जाएगा माननीय मंत्री का महिला प्रकोष्ठ के द्वारा। तो ये जनता दल यूनाइटेड की वो महिला प्रदेश की सचिव है। तो निश्चित रूप से उनके अंदर गुटबाजी होगी कि अपने पदाधिकारियों की सुरक्षा भी गठबंधन धर्म के आड़ में वो नहीं कर पा रहे हैं। महागठबंधन उनको भारत के उनको दिखाई दे रहा है कि बड़ी कुर्सी मिल जाए, तो तेजस्वी यादव जी के मंत्री, उनके कोटे के मंत्री, आप इतना सहकारिता मंत्री, अभद्र टिप्पणी को भी नीतीश कुमार जी बर्दाश्त कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब तो गुटबाजी साफ दिख रही है। अब इसमें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। अब इनकी पार्टी एकदम टूट चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है इनके यहाँ। इसलिए लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति अब देख रहा, पूरी बिहार देख रही है। अब देखते रहिए ना, एक दो दिन में और कुछ स्पष्ट होगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।